नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। राज्यसभा चुनाव के लिए लगातार बिहार में जो है वो राजनीतिक खेल देखने को मिल रहे हैं। बिहार में 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जहां बीजेपी ने आज अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, वहीं अब आपको बताते चले कि जदयू ने भी अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर दी है। और अब इस नाम के सामने आने के बाद कई लोगों को झटका लग सकता है। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरसीपी सिंह का पत्ता कट चुका है। जी हाँ, जहां पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह को इस बार राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। आपको बताते चले कि 2010 से ही वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे और वो 2 बार राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं, लेकिन तीसरी बार उनकी किस्मत ने काम नहीं किया और इस बार उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार जदयू की तरफ से नहीं बनाया गया है। आपको बताते चले कि जदयू की तरफ से झारखंड के जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को अब जो है बिहार के लिए जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उसके लिए अब खीरू महतो को चुना गया है। उनके नामों की घोषणा जो है वो जदयू ने कर दी है। ये बात जो है वो जदयू की तरफ से ऐलान हो चुका है। अब पटना जदयू से खीरू महतो जो है वो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और वो राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। अब उनके नाम के सामने आने के बाद कई लोगों को झटका लगा है, क्योंकि कई लोग जहां ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आरसीपी सिंह को एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुना जाएगा। जहां आरसीपी सिंह और सीएम नीतीश कुमार के बीच जिस तरीके से दूरियां निकल के सामने आ रही थी, उससे पहले से ही लोगों को उम्मीद थी कि इस बार आरसीपी सिंह जो है वह राज्यसभा नहीं जाएंगे और इस पर अब खुद जदयू ने मोहर लगा दी है। जहां आपको बताते चले कि कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने से जदयू के ऊपर लोगों की जो नजरें हैं वो टिकी हुई थी। जहां आरसीपी सिंह पहले भी मीडिया कर्मियों पर भड़कते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि अभी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, जब होगी तो वो बता देंगे। जहां पहले से ही जदयू की तरफ से ये कह दिया गया था कि सीएम नीतीश कुमार भी इसके लिए अधिकृत है, वो ही तय करेंगे कि कौन राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। और अब जदयू के तरफ से खीरू महतो के नाम सामने आने के बाद अब सभी कयासों पे विराम लग चुका है, क्योंकि अब आरसीपी सिंह का पत्ता कट चुका है। तीसरी बार वो राज्यसभा के लिए नहीं चुने गए, वो अब इस कह सकते हैं इस रेस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि इस बार खीरू महतो को चुना गया है। खीरू महतो को चुने जाने से कह सकते हैं कि कई लोगों को एक बार फिर से झटका जरूर लगा है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है, लोगों के गले से ये नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि झारखंड से वहां के प्रदेश अध्यक्ष को बिहार लाया गया और इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा जाना है। तो कहीं ना कहीं लोगों के गले से उतरने वाली ये बात नहीं है, क्योंकि जहां लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर आरसीपी सिंह को नहीं भेजा जाता है तो शायद ललन सिंह को भेजा जाएगा राज्यसभा, लेकिन ना ललन सिंह और ना ही आरसीपी सिंह बल्कि नया नाम निकल के सामने आया। सीएम नीतीश कुमार का ये फैसला लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि जहां लोग ये कयास लगाए बैठे थे कि अगर आरसीपी सिंह नहीं चुने जाते हैं तो ललन सिंह का नाम जो है वो राज्यसभा के लिए जाएगा, लेकिन न तो ललन सिंह को चुना गया और न ही आरसीपी सिंह को चुना गया, बल्कि सीएम नीतीश कुमार ने तो एक ऐसा फैसला ले लिया जिसे सुनकर सभी लोग हैरान है। जहां झारखंड से एक नेता को लाया जाता है और उसे राज्यसभा के लिए चुना जाता है। खीरू महतो पहले भी आपको बताते चले कि झारखंड से विधायक रह चुके हैं और उन्हें जदयू का प्रदेश अध्यक्ष 2021 में ही बनाया गया था और अब वो बिहार के लिए राज्यसभा उम्मीदवार जो है वो चुने गए हैं और अब वो राज्यसभा जाएंगे। और इस फैसले के सामने आने के बाद जदयू के साथ साथ कई लोगों के लिए ये खबर जो है वो कह सकते हैं कि झटके वाली है। वहीं बीजेपी ने जहां आज अपने 2 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी और बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की वैसे ही जदयू ने भी अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर दी। यह खबर पहले से ही निकल के सामने आ रही थी कि जदयू कहीं ना कहीं बीजेपी के इंतजार में है, वो देखना चाहती थी कि बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार चुनती है। और यह खबर सच भी साबित हो गई, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की वैसे ही जदयू ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। जहां जदयू कार्यालय में आज काफी देर तक बैठक चलती रही, कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और उसके बाद जो है वो ललन सिंह निकलते हैं अपने हाथ में पीला लिफाफा लिए
हुए और सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जाते हैं और इसके बाद ये फैसला निकल के सामने आता है। अभी देखना होगा कि इस फैसले के सामने आने के बाद जो है वो बिहार की राजनीति में क्या कुछ हलचल जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में जहां 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है और 31 मई जो है वो लास्ट डेट थी नामांकन के लिए, और ऐसे में अब जहां बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, आरजेडी ने पहले ही घोषणा कर दी थी, वहीं नामांकन भी हो चुका है, वहीं अब जदयू ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। तो अब इन 5 सीटों पे क्या खेल होता है और क्या कुछ नया नजारा देखने को मिलता है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।